हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैवमंडल की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाती है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में जैवमंडल के बारे में जानते हैं तो पृथ्वी के सभी सजीव तथा निर्जीव मिलकर एक बड़ा पारितंत्र बनाते हैं। इसे जैवमंडल कहा जाता है। अब देखिए, जैवमंडल में ऊर्जा गहरे समुद्रों के देखिए, जैवमंडल का मतलब होता है वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो जैवमंडल में ऊर्जा में आ गया गहरे समुद्रों के जलतापीय पारितंत्रों को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। लेकिन सूर्य से आने वाली ये ऊर्जा सभी जीवों तक कैसे पहुंच पाती है, ये हमारा मुख्य प्रश्न है। तो समझते हैं। सूर्य की आपतित विकिरण का 50% से भी कम हिस्सा प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, इसको बोलते हैं PAR, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR होता है। यानी ये वो हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग हो सकता है। लेकिन पादप इस भाग का, यानी 50% का भी पादप इसका 2 से 10% हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। इसी ऊर्जा से, इस 2 से 10% ऊर्जा से संपूर्ण जैवमंडल का पोषण होता है। ये ऊर्जा यानी जो प्रकाश संश्लेषण से पादप पैदा करते हैं, ये ऊर्जा खाद्य जाल अथवा खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से उत्पादकों से जटिल उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो हमारे प्रश्न का एक शब्द में जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है प्रकाश संश्लेषण से जैवमंडल में ऊर्जा आती है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।